जोहार। देखिए, मैं विष्णुगढ़ CHC सामुदायिक अस्पताल में हूँ। अभी देखिए जैसे ANM, GNM और पारा चिकित्सकों का जो धरना लगातार जारी है। 17 जनवरी से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। 3 दिन हो गया। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये साथ लेकर के बैठे इतने ठंड में, और शीतलहर का ऐसा ही प्रकोप चल रहा है। लेकिन ये लोग अभी रात दिन डटे हुए हैं लगातार, और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं तब तक हम धरना देते रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन के लिए भी जाएंगे। आप देख सकते हैं कि देखिए बच्चों को टीकाकरण के लिए, पोलियो ये सब के लिए कितने दूर दूर से महिलाएं आई हुई हैं, इस गरज से कि हमारा बच्चे का ये इंजेक्शन दिलाएगा, टीका लग पाएगा। लेकिन सभी यहाँ पर हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो बड़ी दूर दूर से। ये तो एक एग्जाम्पल है, और भी कई लोग ऐसे हैं, औरतें जो बच्चों को वापस लेकर के बैरंग लौट गई और उनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। तो कारण ये है कि इनकी इस मांगों को जब तक मानी नहीं जाती है, सरकार इनके मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक ये धरने पर लगातार चलते रहेंगे। और देख सकते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को भी लेकर के बैठी हुई हैं। देखिए, ये होता है कि भाई कि एक जज्बा कि हमें जो लेना होगा, जैसे कह रहे हैं कि कैसे मिलेगा हमारा हक, लड़के मिलेगा। तो ये लड़ाई के लिए सीधा मतलब आर पार की लड़ाई में जुटे हुए हैं भाई, कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक हम धरना प्रदर्शन ऐसा ही करते रहेंगे, जारी रहेंगे, चाहे परेशानी कितना भी बढ़ जाए। अब ये सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा, स्थानीय प्रशासन जो भी हैं, BDO सरकार के अंग होते हैं यहाँ के, जैसे होता है DC, SDO, BDO, CO, ये सब सरकार के अंग होते हैं। इनको अभी तक रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए थी कि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। कारण ये है कि इनको परेशानी नहीं है, जो है तो अपने बात पर अड़िग हैं, ये बैठी हुई है धरने पर। लेकिन आने वाले जो बच्चों का टीकाकरण रुका हुआ है, महिलाओं की प्रसूति जो रुकी हुई है, जो यहाँ से बैरंग लौटना पड़ रहा है प्राइवेट, देखिए इधर देखिए बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं, कितना परेशानी है, कितने दूर दूर से लोग आते हैं। ये छोटा मोटा कोई एरिया नहीं है, सुदूरवर्ती क्षेत्र से सब आए हुए लोग रहते हैं। अब सुबह से आकर के 1 घंटा लग जाता है आने में और 1 घंटा जाने में, और कम से कम 2-3 घंटा इंतज़ार में रहती को हो सकता है कि हमारे बच्चों को टीका लगा दिया जाए। तो ANM यहाँ धरने पर बैठी है, तो बच्चों को टीका कौन लगाएगा? तो इस पर स्थानीय प्रशासन को बहुत ही जल्द इस पर निर्णय देना होगा। सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी कि भाई आप जल्दी कोई पहल कीजिए, नहीं तो यहाँ के लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि बच्चों का जो नवजात शिशु हैं उनको BCG का इंजेक्शन नहीं लगेगा तो उनमें कई तरह की बीमारियां ये होने का खतरा, उनको यानी देख रेख करने वाली ANM सब है, आंगनबाड़ी, ये माफ़ कीजिएगा GNM है, पारा चिकित्सक है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ख़ास करके शिशु और औरतों से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं वो ANM और GNM ही देखती हैं। और इनके हड़ताल से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के महिलाओं को। तो किन्हीं एक से हम पूछ लेते हैं। एक मिनट ये नारा लगा रही है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हुआ प्रतिमा सिन्हा। प्रतिमा जी, हाँ। तो आज 3 दिन हो गया आप लोग का? आज हम लोग का हड़ताल का चौथा दिन है। चौथा दिन है ना? हाँ, आज हड़ताल का हम लोग का चौथा दिन। संदेश वगैरह कुछ आया क्या? एक मिनट रुको ना, 1 मिनट। कुछ संदेश वगैरह कुछ आया कोई प्रशासनिक अधिकारी? अभी तक तो कोई वार्ता नहीं हुआ है हम लोगों का, इसलिए हम लोग अभी तक जो धरना में बैठे हुए हैं उस चीज़ को हम लोग सुचारू रूप से अभी चलाएंगे। अगर किसी तरह का सकारात्मक वार्ता होता है तो उसके बाद जो संघ से निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। जी, तो अभी संघ से किसी तरह की कोई ऐसा वार्ता नहीं हो पाई है पदाधिकारियों की? हाँ, अभी तो। आप कौन से हम यहाँ पे ANM के पोस्ट पे है, मेरा CSC में ही पोस्टिंग है। अच्छा, तभी यानी अभी चलेगा। हाँ। आप लोग देख रहे हैं कि जब तक हम लोगों का मांग है, एक ही मांग है कि सभी लोगों को नियमितीकरण में नियमित किया जाए, और जब तक सरकार हमारा ये नियमित करने का जो मांग है वो पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग इस हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को टीका लगवाने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन ऐसो बैरंग लौटना पड़ रहा है।
चूँकि सारी सिस्टर्स जो है वो लोग अभी स्ट्राइक में हैं, तो इससे बहुत सारा काम बाधित हो रहा है। जैसे कि हमारा जो प्रसव कक्ष है, चूँकि वो इमरजेंसी है तो वो किसी तरह चल रहा है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे सुविधा देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। ओपीडी में हमारा जो सुचारू रूप से जो काम होता है वो बाधित हो रहा है, टीकाकरण बाधित हो रहा है। एनसीडी का कार्य जो है कि आपका 30 से ऊपर जितनी भी है उन लोगों को शुगर जांच होता है और बीपी जो टेस्टिंग होता है वो सब चीज़ में काफ़ी बाधा पहुंच रहा है। और जितना भी ब्लॉक सब सेंटर लेवल पे काम है वो सब बंद है। सभी सामुदायिक HSC जो है उसमें ताला लगा हुआ है। तो यानी ये कि आप लोगों का जब तक सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं पूरा करती है तब तक यानी ये सब में ताले लटके रहेंगे फिलहाल। बिल्कुल, जब तक हम लोगों का जो मांग है उस पर अमल नहीं होता है तब तक तो ताला लगा ही रहेगा और काम इसी तरह बाधित रहेगा। चलिए अब किन्हीं से और बात करते हैं। तो ये इनका साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि भाई जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, क्योंकि हम लोगों से या हमारे संघ के जो इनके भी जैसे कोई लीडर होंगे उनके द्वारा कोई सरकार के कोई भी प्रतिनिधि आकर के बात नहीं कर पाए हैं अभी तक और ना ही किए हैं। तो जब तक कोई बात नहीं होती है, जो सकारात्मक अगर पहल नहीं होती है, तब तक इनका धरना जारी रहेगा और ऐसे ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और किन्हीं से बात करते हैं। रेखा पांडे जी हैं, आप क्या बता रहे थे रेखा जी? ये और क्या कब तक के ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऐसे घूमना पड़ेगा? आप लोग बैठे रहिएगा तो ज़्यादा परेशानी हो रही है ना। तो मांग तो वही है, सरकार हम लोग को वही मांग है कि नियमित किया जाए। हम लोग यही सरकार से बोल रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं सरकार सुनेगी तो हम लोग तो जो नेता लोग बोलेंगे वही लोग ना हम करेंगे। जो आप लोगों का भी जो संघ के जो अध्यक्ष सचिव होंगे जो निर्णय लेंगे आखिरी वही लोग ना, वही जो कहेंगे। ये तो पूरा झारखंड लेवल पर ये धरना जारी है ना? हाँ। कि हजारीबाग में? नहीं, पूरा झारखंड। हाँ। तो अभी तक ये कोई बात नहीं हो पाई? कोई बात नहीं हुआ है अभी। ठंडी नहीं लगती है बच्चों को? ठंडी लगती है तो क्या करें, बैठे हुए हैं, सरकार को दिखिए नहीं रहा है तो क्या करें। इसकी रेखा पांडे जी और एक और है यहाँ पर इनके संघ की सचिव हैं हजारीबाग। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम हेमंती कुमारी हुआ। हम जिला सचिव हैं NHM अनुबंध कर्मचारी संघ के। अच्छा। 16 तारीख को घेराव हुआ था रांची में, तो उसमें हुआ था कि बहुत सारे लोग, इतने भीड़ हो गए थे। हम लोग को वहाँ लेडीज़ पुलिसकर्मी नहीं दिया गया, सिर्फ पुरुष का पुलिसकर्मी थे, जो बहुत अभद्र व्यवहार हुआ हम लोग के साथ। उसमें हम लोग के एक भाई थे जो विनय कुमार गुप्ता हैं, उनको सिर्फ उठा के पटक दिया गया वहाँ पर। मतलब पुलिसकर्मी भी हम लोग के सपोर्ट में नहीं रहे। इसके लिए हम लोग को बहुत निराशाजनक वहाँ पे रहा और कोई वार्ता के लिए अभी तक कोई सूचना नहीं मिला कि वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है, ना सकारात्मक कोई पहल हुई अभी तक। तो इसमें मेरा यही कहना है कि जब तक हम लोग का कोई मांग पूरा ना हो या वार्ता से हम लोग अब सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत बार आश्वासन मिल चुका है। हम चाहते हैं कि सभी के अनुबंध कर्मी जो भी 1 साल हो, 15 साल हो या फिर 10 साल हो, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया है तो इन लोग को करने में क्या जा रहा है? तो अभी तक तो वार्ता नहीं हो रही है ना। हेमंत सोरेन जी अपना वो तो कहाँ का प्रोग्राम बना लेते हैं, अब यात्रा में वो तो हर जगह टूर में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। हम लोग को किसी चीज़ पे कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में हम लोग कितना मेहनत किए हैं, अस्पताल से लेके हम लोग को अपना बाल बच्चा को भी छोड़ दिए कि कैसे मेरा बाल बच्चा रहेगा। लेकिन सरकार को हम लोग के बारे में उदासीनता है, कुछ भी नहीं पहल कर रही है। 16 साल में 16,000 वेतन पे सिर्फ हम लोग को रख रही है, तो ये अच्छा नहीं है। और इसके कारण भी बहुत सारे प्रोग्राम फेल हो जाएंगे। जब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तो चली गए हैं, 23 तारीख तक अगर हम लोग को कोई सुनवाई अगर नहीं होगा तो हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पे भी चले जाएंगे। मतलब 23 तारीख तक की अगर कोई पहल नहीं होती सरकार की तरफ, हाँ, पहल नहीं होती है तो, और वो भी सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक होना चाहिए, ये नहीं कि आप आश्वासन दे दिए और छोड़ दिए। आमरण अनशन के लिए हम लोग को कैबिनेट बैठक में जब तक मोहर नहीं लगेगा, हम लोग के पास नहीं आएगा, जो सूचना नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इस हड़ताल को जारी रखेंगे। मतलब ये लड़ाई यानी सीधे आर पार की है ना? आर पार की लड़ाई है। जैसे उसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे कहीं ना चलना पड़े, तैयार है। तो यहाँ के लोगों को या और झारखंड के जितने भी जो आपके अंतर्गत जितने भी पेशेंट आते हैं, चाहे टीकाकरण का हो या
जैसे बताए कि महिलाओं के प्रसूति के लिए जो लाया जाता है डिलीवरी के लिए, तो वो सब कार्य तो बाधित ही रहेगा आप लोगों के। बाधित रहेगा। जो परमानेंट वाली है वो लोग थोड़ा सा संभाल रही है, तो वो लोग भी कितना दिन तक संभालेंगे? संभव नहीं है ना। 100-150 का पॉपुलेशन मतलब होता है यहाँ पे हमेशा डेली मंथली कवरेज है आपका डिलीवरी का, तो एक आदमी से कैसे संभलेगा ये? तो इधर उधर से कितना दिन तक काम चलाएगी सरकार? चलिए, टीकाकरण तो आपका फ्लॉप हो गया। आज देखिए, आज टीकाकरण का दिन था, हर फील्ड में भी बंद है, यहाँ पे भी बंद है, वो तो ड्रॉप आउट तो होगा ही। तो सरकार को सोचना चाहिए, हम लोग पे तो कुछ तो ध्यान देना चाहिए। हम लोग का बाल बच्चा लोग कुपोषित होते जा रहा है और दूसरा का बाल बच्चा लोग को हम लोग प्रोटीन दे रहे हैं। मतलब आप लोग जैसे दूसरे के बाल बच्चों को यानी पोषित कर रहे हैं और आपके बाल बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, 16,000 में क्या होता है? ना अच्छा शिक्षा दे पाता है, ना भरण पोषण उन लोग का कर पाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख से पहले सरकार आप हम लोग भी वही सोच रहे हैं कि हम लोग भी अपना हड़ताल तोड़े, लेकिन सकारात्मक होने पर ही टूटा जाए का मोहर भी लगा दे, ताकि अगर लंबा अनशन चलेगा, धरना चलेगा, तो लोगों को बहुत ही परेशानी होगी आप लोगों जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये जिला सचिव थी और इनका कहना है कि भाई कि हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, सरकार के आदेशानुसार जो भी कार्य देती है हम करते हैं। यहाँ तक कि कह दी कि हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं अपने मतलब क्षेत्र में, जहाँ पर वो ड्यूटी में रहती है उनके वहाँ के बच्चों को पोषित करने में लगे रहते हैं, और इनके बच्चे कुपोषित होने के कगार पर है, क्योंकि भाई इतने कम ये खर्च में नहीं ना घर पर चल पाता है, ना पढ़ाई लिखाई का भी नहीं हो पाता। और समस्याएं बहुत अनेक हैं, लेकिन समस्या एक यही आन खड़ी हुई है कि जो भी दूर दराज से सुदूरवर्ती क्षेत्र से जो महिलाएं आ रही हैं बच्चों को ड्रॉप पिलाने, इंजेक्शन दिलवाने, टीकाकरण के लिए, उन्हें जो निराशा हाथ लग रही है, निराश होकर के लौटना पड़ रहा है कि क्या है कि एएनएम ये हड़ताल पर हैं, धरने पर बैठी हुई हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले दिन में सीधा ये अल्टीमेटम है, चेतावनी है कि अगर 23 तारीख से पहले अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो 24 तारीख से आमरण अनशन के लिए भी ये लोग जाएंगे। तब मजबूर होकर के सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि देर होने से पहले ही सवेरा हो जाए तो बेहतर है। नमस्कार।